Praise the Lord, church. Since few days, Lord is the Spirit of the God is speaking to me about the door which he will open and no one will be able to close. Last day, yesterday itself, I sang the song "Abba Zara Mujhse Baat Karo," which says that you will open the door and no one will be able to close. So the Spirit of the Lord spoke to me with verse 8, chapter 3, verse 8. I know your deeds. See, I have set before you an open door which no one is able to shut. For you have a little power and have kept my word and have not renounced or denied my name. Amen. मुझे भी ये 8वां वाक्य दिल को छुआ है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ और देख मैं तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। कई बार मैंने अपने दिल में ऐसे सोचा है कि मेरे साथ ये सब नेगेटिव थिंग्स क्यों हो रही है, स्पेशली मेरे काम के सिलसिले में। मैंने कई बार ऐसा सोचा कि मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं बहुत फाइनेंशियल नुकसान भुगतती हूँ। मेरा मतलब बहुत नुकसान होता है, जो भी ऑफिस से निकलती हूँ वहां पर मेरा नुकसान होता है। तो परमेश्वर मेरे लिए यही अभी ये वचन मेरे दिल को छुआ कि देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तो मैं आशा करती हूँ कि प्रभु जो भी रास्ता मेरे लिए खोलता है वो मेरी अच्छाई के लिए होता है। कई बार मैं अपने हिसाब से चलती हूँ पर अभी प्रभु ने मुझे चलाया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आगे भी प्रभु मुझे रास्ता दिखाए, ये मैं प्रार्थना करती हूँ। परमेश्वर की पवित्र नाम की स्तुति हो। एक शब्द प्रभु ने थोड़ा मेरे मन में डाला, मैं 2 शब्द में उसको समाप्त करना चाहता हूँ। 11 जो प्रभु ने 6वां कलीसिया फिलाडेल्फिया को जो बात कह रहा है उसमें 11 में लिखा है, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ और जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रख कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। और 12, जो जय पाए मैं उसे अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा और वो फिर कभी बाहर ना निकलेगा। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रख। जो कुछ तेरे पास है, जीवन और भक्ति के साथ संबंध प्रभु ने सब कुछ हमें दे दिया है। प्रभु ने अभी मेरे को कि जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रख के कोई तेरे मुकुट को छीन ना पाए। प्रभु ने, अगर आप देखेंगे, जीने के लिए जैसे आदम के नथनी में सांस फूंक दिया था, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर दिया, वो हमें अगुवाई करता है। ठीक है, हमें जीवन जीने के लिए काम का जरूरत है, हमें पैसे का जरूरत है, सब कुछ जरूरत है। क्या हमें प्रभु के सानिध्य में जितना समय बिताना है हम बिता पा रहे हैं? क्या जितना स्तुति आराधना बोले तो मैं वो गाने के बारे में नहीं बोल रहा हूं, जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग, सिंगर, मैं एक वर्शिपर के बारे में बात कर रहा हूं जो प्रभु की इच्छा को जानकर एक प्रभु के तरह जीवन जी रहा है, दिन प्रतिदिन प्रभु के स्वभाव में बदल रहे। क्या इस प्रकार प्रभु के स्वभाव में बदलते जाते जाते हम आराधना कर रहे हैं क्या? या हम प्रभु की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं क्या? प्रभु क्या बोल रहे हैं कि तू उस चीज को थामे रख जो मैंने तुझे दिया, क्योंकि मैं जल्दी आने वाला हूं। ठीक है, और कोई तेरे मुकुट को छीन ना ले। मैंने जो तेरे लिए जिस मुकुट को मैं तैयार करके रखा तेरे पास, क्योंकि मैंने क्रूस में तेरे लिए सारे कामों को समाप्त किया है, मैं संपूर्ण किया है। तुझे एक्स्ट्रा कुछ भी चीज मेरे पास मांगने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे बच्चे को क्या देना है। That's it. उसका 13वां आयत, Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. उसका लास्ट 13वां आयत, इसमें ये कहा है कि Whoever has ears, let them hear, मतलब जिसको भी कान है वो सुने, है ना। तो परमेश्वर हमें इन दिनों में हमें ट्यून करने के लिए कह रहा है कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है। हम बहुत सारी आवाजें सुन रहे हैं, हम बहुत सारे चीजें सुन रहे हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हम बहुत सारी चीजें देख रहे हैं, बट हमें परमेश्वर क्या बोल रहा है उसके लिए हमें हमारे कान को ट्यून करना है। और जैसे हम कल जो गाना भी रिलीज करें कि अब्बा जरा मुझसे बात कर, मुझे तेरी आवाज सुनना है। हमें इन दिनों में हमें भी यही प्रार्थना करना है कि परमेश्वर तूने हमें कान दिया है, हम सबकी बातें सुनते हैं, हम सबकी आवाज सुनते हैं, बट हमें तेरी आवाज सुनना है। ये मुझसे बात है। मुझे 10 और 11 मुझे छुआ
സഹിഷ്ണുതയെ കുറിച്ചുള്ള എന്റെ വചനം നീ കാത്തുകൊണ്ടതിനാൽ ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്നവരെ പരീക്ഷിക്കേണ്ടതിന് ബോധത്തിൽ എങ്ങും വരുവാനുള്ള പരീക്ഷകാലത്ത് ഞാൻ നിന്നെ കാക്കും. ഞാൻ വേഗം വരുന്നു, നിന്റെ കിരീടം ആരും എടുക്കാതിരിപ്പാകണം, निकलता पिടിച്ചോളുക. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु ने ये मुझसे बात किया। हम इस दुनिया में रहते, हम प्रभु का वचन अगर विश्वास योद्धा के साथ पालन करेगा, जो भी इस दुनिया में प्रभु परखने के लिए जो भी परीक्षा डालते उसमें से सब प्रभु हमें बचाएगा। और हमारा जो सिर पर जो मुकुट रखा है उसको हम कभी नष्ट नहीं करना है। हमारा जीवन में हम उस वचन को पालन करके आगे बढ़ना है। रेवलेशन चैप्टर 3 7 से जो आयतों में फिलाडेल्फिया कलीसिया को परमेश्वर ने बताया, परमेश्वर का आत्मा ने बताया बातों में। फिलाडेल्फिया कलीसिया को परमेश्वर का आत्मा कह रहे, देख मैं तेरे आगे एक द्वार खोलने वाला है, वो कोई भी बंद नहीं कर पाते। परमेश्वर जब कलीसिया के आगे एक द्वार खोलेगा, परमेश्वर के बच्चों का आगे एक द्वार खोलेगा, दुनिया का कोई भी शक्ति उसको बंद नहीं कर पाएगा। ये परमेश्वर का वचन का बहुत बड़ा वायदा है। बंद नहीं कर पाएगा इसका मतलब ये नहीं है हम रुकावटों को सामना नहीं करेगा। रुकावटों को सामना करेगा तो भी परमेश्वर अपने साथ में रहेगा। इस अध्याय में हम ये पढ़ा, देखो द्वार खोल के देने वाला है, कोई भी बंद नहीं कर पाएगा, क्योंकि तूने मेरा वचन का पालना किया, मेरा वचन को कभी इनकार किया नहीं। वचन को इनकार किया नहीं इसलिए, जैसे सिस्टर ने 11वां आयत से पढ़ा, उसी वचन के लिए खड़ा था, इसलिए धरती में होने वाला परीक्षाओं से भी मैं तुझे बचा के रखेगा। अलग अलग परीक्षा हो सकते, ऐसे परखने का आग से कभी हमें गुजरना पड़ेगा, उसमें से प्रभु हमें बचा के रखेगा। कभी पाप का लालच का परीक्षा आएगा, उसमें से भी प्रभु हमें बचा के रखेगा। कभी रुकावटों का बहुत बड़ा पहाड़ों में आएगा, उसको भी पार करने के लिए प्रभु ने हमें मदद करेगा। जो वचन को पालना करने वाला व्यक्ति को प्रभु ने परीक्षा से बचा के रखेगा। मैं वापस बोलना चाहता हूं, एक रास्ता अपने आगे खोला है, कोई भी बंद नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये नहीं है रुकावटों में आएगा, नहीं, रुकावटों तो जरूर आएगा, परीक्षा आएगा, रुकावट आएगा। फिलाडेल्फिया कलीसिया को प्रभु ने कहा रास्ता खोलेगा, एक राह खोलेगा, लेकिन साथ में प्रभु ने कहा परीक्षा भी आएगा, लेकिन मैं तुझे बचा के रखने वाला, मैं तुझे संभालने वाला, मैं तुझे प्रोटेक्ट करने वाला। इस वचन प्रभु का आत्मा मुझसे बात किया, और भी काफी वचनों इसके साथ में प्रभु ने मेरे मन के अंदर ऐसे अगुवाई दिए, कनेक्ट करके दिया। मैं 2-3 रेफरेंस आपको देना चाहता हूं। 1 कोरिन्थियों 16वां अध्याय का 8 और 9वां आयत आप पढ़ेगा तो उधर प्रेरित पौलुस ने इसे कहा है, मेरे लिए अफसोस में बहुत बड़ा एक द्वार खोला है सेवकाई के लिए, बहुत अच्छा रास्ता है, लेकिन विरोध करने वाला काफी लोग हैं। इसका मतलब क्या है? द्वार है लेकिन परीक्षाओं भी है, लेकिन परीक्षाओं है तो भी विशेषता क्या है मालूम है? सारे परीक्षाओं से प्रभु में बचा के रखने के लिए विश्वास योग्य, रास्ता खोलने के लिए विश्वास योग्य, अपना सकेती अवस्था को बदलने के लिए विश्वास योग्य। भजन संहिता 118 का 3-4 वचनों में पढ़ के बंद करना चाहता हूं। भजन संहिता 118 का 5 से इसे लिखा है, मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। यहोवा मेरी ओर, मेरे सहायकों में है, मैं अपने बैरियों पर दृष्टि कर संतुष्ट होगा। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी प्रधान पर शरण रखने से उत्तम है। देखो इधर क्या लिखा है,
हमें किसी को कुछ भी रुकावटों को, कुछ भी समस्याओं को डरने का जरूरत नहीं है। सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा रखो। परमेश्वर पर भरोसा रखेगा तो वो सबसे उत्तम है। मैं इसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर जब हमें चौड़े स्थान में खड़ा करना चाहते, अपना सकेतीपन को बदलना चाहते, परमेश्वर वो कार्य करेगा, रास्ता खोलेगा, अद्भुत कामों करेगा। लेकिन रुकावटों में आएगा। जब रुकावटों में आएगा, आपको मुझको क्या करना है? जो वचन का पालन करने वाला व्यक्ति, रुकावटों जब आएगा, उस रुकावटों के बीच में आश्रय परमेश्वर को रखना है, उसका हाथ पकड़ना है। और वचन में लिखा है, जो उसका हाथ पकड़ा, जो उस पर भरोसा रखा, वो कभी भी लज्जित न होते। एक क्षण अपने आप को समर्पण करके हम प्रार्थना करेगा, इस वचन का सामने हम नम्र करेगा। धन्यवाद यीशु, हालेलुया।